आज तारीख है 28 मई 2026, दिन है गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए जानते हैं एमपी की आज 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए अब खबरों की हाईलाइट्स बता दें, फिर विस्तार से बताएंगे। 42 दूल्हे पहुंचे शादी करने, लेकिन नहीं आई एक भी दुल्हन। मॉडल्स की फोटो दिखाकर लाखों की ठगी। एमपी में भीषण हीट वेव का कहर, 10 से 16 जून के बीच मानसून की एंट्री का आसार। इंटरफेथ कपल को 24 घंटे सुरक्षा देने से हाईकोर्ट का इनकार, पुलिस सतर्क रहने के निर्देश। पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग साथ रहने की रखी शर्त, विरोध करने पर पति को दी जान से मारने की धमकी। ग्वालियर का मामला। मध्य प्रदेश को मिली कई बड़ी रेल परियोजना की सौगात, नई ट्रेनों का भी ऐलान। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। 42 दूल्हे पहुंचे शादी करने, लेकिन नहीं आई एक भी दुल्हन। मॉडल्स की फोटो दिखाकर लागू की ठगी। मध्य प्रदेश के देवास का ये मामला है, जहां पर हैरान कर देने वाली घटना हुई है। बता दें कि शादी में घोटाला का मामला देखने को मिला, जहां 42 युवक शादी करने पहुंचे, लेकिन वहां एक भी दुल्हन नहीं आई। आरोप है कि बचौलियों ने सोशल मीडिया से डाउनलोड की गई मॉडल्स की तस्वीरें दिखाकर युवकों और उनके परिवारों से 15,000, 25,000 रुपए तक वसूले। सभी को भरोसा दिलाया गया था कि लड़कियां इंदौर के एक अनाथालय से लाई जाएंगी और सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होगा। परिवार शादी की पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, लेकिन देर रात तक कोई दुल्हन नहीं पहुंची और आयोजकों के फोन जो थे वो बंद हो गए थे। मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे रैकेट की जांच जारी है। एमपी में भीषण हीट वेव का कहर, 10 से 16 जून के बीच मानसून की एंट्री के आसार। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जिलों में तापमान लगातार 44 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। अस्पताल में भी गर्मी और डिहाइड्रेशन से जुड़े मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार राज्य को जल्द ही गर्मी से राहत मिल सकती है। अनुमान है कि मानसून 10 से 16 जून के बीच मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है। इसके पहले कुछ इलाकों में प्री मानसून बारिश और आंधी की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की एंट्री के बाद तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इंटरफेथ कपल को 24 घंटे सुरक्षा देने से हाईकोर्ट का इनकार, पुलिस को सतर्क रहने के दिए हैं निर्देश। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरधार्मिक दंपति को 24 घंटे पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हर इंटरफेथ मैरिज मामले में लगातार सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, जब तक जान को गंभीर और स्पष्ट खतरे के पुख्ता सबूत न हो। याचिकाकर्ता दंपति ने आरोप लगाया था कि उन्हें परिवार और कुछ लोगों से लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्हें राउंड द क्लॉक सुरक्षा दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ सामान्य आशंकाओं या फिर संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर स्थायी पुलिस सुरक्षा का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था तय करना पुलिस प्रशासन का काम है। अदालत हर मामले में सुरक्षा तंत्र को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकती है। हालांकि अदालत ने माना है कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करे और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा उपलब्ध भी कराई जाए। पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग साथ रहने की रखी शर्त, विरोध करने पर पति को दी जान से मारने की धमकी। ग्वालियर का मामला। बता दें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अजीब पारिवारिक विवाद सामने आया, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी से जान का खतरा बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को घर में साथ रखना चाहती थी और उसने कहा था कि तीनों एक ही साथ एक ही घर में रहेंगे। पति के विरोध करने पर पत्नी ने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि उसकी शादी 2008 में हुई थी और उनके 4 बच्चे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जो है वो जारी है। मध्य प्रदेश को मिली कई बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात, नई ट्रेनों का भी ऐलान। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को बड़ी रेल परियोजनाओं में सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के कई बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि रतलाम नागदा रेलवे लाइन को 4 लाइन बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। करीब 41 किलोमीटर लंबे इस परियोजना का 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पहले ही 18,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली मनमाड़ इंदौर नई रेल लाइन परियोजना
3,514 करोड़ रुपए की भूसावल खंडवा तीसरी और चौथी लाइन तथा 1,640 करोड़ रुपए की प्रयागराज मानिकपुर तीसरी लाइन को भी मंजूरी मिल चुकी है। रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश को जल्द ही 3 नई रेल सेवाओं की सौगात मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हुई आप, सभी चुनाव अकेले लड़ने का किया है ऐलान। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आपने आगे बढ़कर पहल की है। मध्य प्रदेश में संगठन को फिर से मजबूत करने में जुटी आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी नेताओं ने इंदौर में कहा है कि आप आने वाले सभी चुनावों में पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी का कहना है कि 2028 विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगले नगर निकाय चुनावों में भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। नेताओं ने बताया कि 2023 चुनाव के दौरान शीर्ष नेताओं पर कार्रवाई से कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हुआ था, इसीलिए अब संगठन को दोबारा मजबूत करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के बियर की भारी किल्लत, गर्मी बढ़ते ही सप्लाई पर संकट। मध्य प्रदेश में इस गर्मी बियर की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। बता दें कि सरकारी आंकड़ों में जहां करीब 14% कमी बताई जा रही है, वहीं शराब कारोबार से जुड़े ठेकेदारों का दावा है कि बाजार में बियर की कमी 45% तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि रायसेन स्थित एक बड़ी बियर फैक्ट्री बंद होने से सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई, जिसका असर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में दिखाई दे रहा है। ज्यादा गर्मी बढ़ने के साथ साथ बियर की मांग तेजी से बढ़ी, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पाई। आबकारी विभाग फिलहाल स्थिति को कंट्रोल में बता रहा है, जबकि कारोबारियों का कहना है कि अगर जल्द बाहरी राज्यों से सप्लाई नहीं बढ़ी तो संकट और गहरा सकता है। तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन से बाहर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि अगर डाइवोर्स डॉटर को परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। जस्टिस विशाल धागत की बेंच ने साफ कहा है कि अविवाहित, विवाहित और तलाकशुदा बेटी में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। मामला एक रिटायर्ड होमगार्ड अधिकारी की बेटी से जुड़ा था, जिसे परिवार पेंशन देने से मना कर दिया गया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2013 के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें आश्रित तलाकशुदा बेटियों को फैमिली पेंशन का अधिकार बताया गया है। पीएम मोदी बोले, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है देश। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि भारत फिर से आत्मनिर्भर बन रहा है और इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लगातार विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और छोटे कारोबारियों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिससे भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है। उन्होंने नागरिकों से भी देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है, ताकि देश जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। एमपी के आईएएस अधिकारी संदीप यादव का टीम इंडिया में चयन, इटली में खेलेंगे वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संदीप यादव का चयन हुआ है ITF वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स टूर वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप 2026 के लिए। बता दें कि वो भारतीय टीम में सिलेक्ट हुए हैं। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट अगले साल इटली में आयोजित किया जाएगा। संदीप यादव जो है वो लंबे समय से टेनिस में एक्टिव रहे हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन भी वो दिखा चुके हैं। उनके चयन को लेकर प्रशासनिक और खेल जगत में खुशी का माहौल जारी है। बताया जा रहा है कि वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मास्टर्स कैटेगरी में हिस्सा लेंगे और इस बार भारत का नाम जो है वो ऊंचा करेंगे। एमपी में बदली बकरीद की छुट्टियों की तारीख, सरकार ने जारी किया है नया आदेश। आपको बता दें कि एमपी में बकरीद की छुट्टियों को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने बकरीद 2024 की छुट्टियों की तारीखों में बदलाव को लेकर आदेश जारी किया है। बता दें कि पहले राज्य में 27 मई को अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन चांद देखने की संभावित तारीख को देखते हुए अब जो छुट्टी है वो 28 मई 2024 को किए जाने की चर्चा है। केंद्र सरकार ने भी दिल्ली और नई दिल्ली के केंद्रीय कार्यालयों में बकरीद की छुट्टी जो है वो 27 मई की जगह 28 मई करने का फैसला किया है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने भी संबंधित विभागों को नया निर्देश जारी किया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।